गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास 11 का एक टॉपिक लाए हैं। ये टॉपिक वैसे तो बहुत लोग डिफ़िकल्ट बोलते हैं, बट हम आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? सो वो टॉपिक का नेम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है। फिर हम लोग फर्स्ट में परमुटेशन पढ़ेंगे, फिर अलग से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर दोनों का मिक्सचर को पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट क्या है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं परमुटेशन का मतलब क्या होता है। क्लियर? परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशंस का मतलब होता है किसी भी नंबर्स को या फिर किसी भी तरह का जो ग्रुप्स है, जैसे क्रिकेट का ग्रुप है, तो उसको एक सीक्वेंस में लगा देना, एक ऑर्डर में लगा देना। जैसा कि अभी हम लोग समझाएंगे, मतलब हम समझाएंगे बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन का बात होता है। कॉम्बिनेशन का बात होता है कि कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होना। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि एक ग्रुप है नंबर्स का ग्रुप, नेचुरल नंबर्स का ग्रुप। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर में सजा रहे हैं। ऑर्डर का मतलब है इवन नंबर। इवन नंबर। सो आप लोग देख रहे हैं 2 हो जाएगा, 4 6 8। सो इवन नंबर ये हो गया। ये नेचुरल नंबर से इवन नंबर निकाले। इट मीन्स आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे पैटर्न काम कर रहा है, यानी ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जब निकालेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 का। तो हर एक जगह 2 2 का डिफरेंस है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा सिलेक्शन कर पाए। यहाँ सुनिएगा फिर से, परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जो सिलेक्शन किए वो क्या चीज़ का, इवन नंबर का। लेकिन ये एक ऑर्डर में है और एक पैटर्न में है। समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। अब हम लोग समझते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। कंबाइन करना, कैसे कंबाइन करना? जब हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल, हाँ, बस समझाने के लिए। क्लियर? तो पीरियोडिक टेबल में अगर एलिमेंट्स का बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, या फिर पीरियोडिक टेबल्स में जो भी गिवन है, गैसेस है, एलिमेंट है, जो भी है, वो सारा का ग्रुप का अगर बात करें तो ये आ जाएगा कॉम्बिनेशन में। दैट इज द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात किया जाए कि कोई भी क्लासेस का स्टूडेंट का, जैसे कि क्लास 11, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, क्लास 11 का जितने भी सारा स्टूडेंट है, सबको अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबको कंबाइन करके बात करें, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर इसी में हम लोग ये क्लास 11 में हम लोग सिलेक्शन कर लें किस स्टूडेंट का, जिसका मार्क्स 90 प्लस है, 90% प्लस मार्क्स, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। यानी इसी ग्रुप से, इस कॉम्बिनेशन से हम लोग यहाँ पे एक ऑर्डर निकाल पाए, एक पैटर्न निकाल पाए, जो कि परमुटेशन है। समझ में आया? तो वेरी इजी है। बट आज जो मेरा टॉपिक है, यहाँ पे दोनों में से हम परमुटेशन को लिए हैं, जिसमें हम लोग फैक्टोरियल को आज टारगेट कर रहे होंगे। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट आगे। आज का टॉपिक है परमुटेशन। क्लियर? तो परमुटेशन में हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल को, और फैक्टोरियल क्या होता है और कैसे डिनोट करते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। ठीक है? तो आज जो टॉपिक है, मतलब टॉपिक का सब टॉपिक परमुटेशंस आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, और परमुटेशंस का जो सब टॉपिक है वो है फैक्टोरियल, द फैक्टोरियल। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज फैक्टोरियल। और
फैक्टोरियल को हम लोग कैसे डिनोट भी करते हैं, वेरी इजी है। तो ध्यान देना है, कोई भी चीज़ को जब हम लोग कॉन्टिन्यू देखते हैं, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है ये चीज़ समझना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, दैट इज द इंटू ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, डैट इज इस तरह से चल रहा है, नो प्रॉब्लम। बट हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। क्लियर? या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि टू सैम्बल्स का यूज किए हैं, तो टू सैम्बल्स यहाँ पे जो है वो क्या है, वो फैक्टोरियल है। क्लियर? यानी कि फैक्टोरियल का सैम्बल है। तो देखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल, और इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लोग शायद ये साइन कभी नहीं भूलिएगा जल्दी, बिकॉज आप लोग ये साइन को पहले भी यूज कर चुके हैं एक्सक्लामेटरी साइन में। क्या, कौन सा साइन में? एक्सक्लामेटरी साइन में। क्लियर? फैक्टोरियल से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लियर? तब ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 6 फैक्टोरियल। आप लोग कोई भी साइन का यूज कर सकते हैं दोनों में से, नो प्रॉब्लम। बट ये साइन आप लोग नहीं भूल पाएंगे, बार बार बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये साइन इंग्लिश में हम लोग एक्सक्लामेटरी साइन में यूज करते हैं, सैम्बल्स में। क्लियर? सो फैक्टोरियल 6 मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप लोग बैक काउंटिंग में लिख दें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से लिखना ज़रूरी है। क्लियर? आप लोग 1 2 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रेक जो लगेगा वो मेरा 6 पे लगेगा। क्लियर? क्या चीज़ पे ब्रेक लगेगा? 6 पे लगेगा। तो ये सभी को जब इंटू करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 एंड 34 जा 120, 123 जा 360 एंड 362 जा क्या हो जाएगा, 720। तो द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 6 इज 720। क्लियर? हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, लाइक फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मीन्स जब 3 का मल्टीप्लाई हो, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 6। फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब हो गया, 6। क्लियर? आगे हम लोग समझते हैं और क्वेश्चंस को। जब फैक्टोरियल 1 का बात हो, क्या चीज़ का, 1 का बात हो, इसका मतलब ही 1 होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि 1 के बाद हम लोग तो कुछ भी चीज़ को इंटू नहीं लिखेंगे, याद रखना है, ज़ीरो को नहीं लिखेंगे। अगर ज़ीरो लिख भी देते हैं तो नो प्रॉब्लम, ज़ीरो फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। ठीक है, ये मान के चलिए। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। ठीक है, एक और तरीके से हम लोग फैक्टोरियल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग, आगे चलते हैं। सो ध्यान देना है, फैक्टोरियल 9। अब फैक्टोरियल 9 को तो हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 9 इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 इंटू फैक्टोरियल 7। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7, फैक्टोरियल 7 पे भी इसको एंड कर सकते हैं, यानी 7 पे भी लिख सकते हैं। इसका प्रॉफिट हम लोग आगे जाके क्वेश्चंस बनाते समय देखेंगे। क्लियर? अभी इतना मान के चलिए कि हम लोग ब्रेक कहीं भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ 7 पे है तो आगे 6 पे भी लगा सकते हैं, 8 पे भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ब्रेक लगाए हुए 6 पे। क्लियर? इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, फैक्टोरियल 6। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे लगा दिए फैक्टोरियल। क्लियर? कहीं पे भी फैक्टोरियल हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो ये क्लोज का क्या प्रॉफिट होगा हम लोग देखेंगे आगे। आगे जब क्वेश्चंस बना रहे होंगे तब ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट होगा इसका। क्लियर?
तो इससे पहले हम लोग कुछ नोट करना है, नोट जो बात करना है उसको समझ लेते हैं और उसको लिखना है, ठीक है। सो नोट करने के लिए क्या है ये चीज समझते हैं, नोट कीजिएगा फटाफट। नोट, नोट क्या करना है ये चीज समझना है। क्या है, मान लीजिए कि फैक्टराइजेशन हम लोग एन का निकाल लेते हैं, सॉरी फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टोरियल एन का निकालते हैं। तो एन का फैक्टोरियल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। एन लिखेंगे और फिर इसी में माइनस माइनस करते चलेंगे। क्या चीज, माइनस माइनस। इट मीन्स फिर जो सेकेंड आ जाएगा इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। ये पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आगे काम आएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा एन माइनस थ्री, और इस तरह से ये चलते रहेगा। और आपको पता है कि ये ख़त्म कहाँ पे होने वाला है। क्लियर, ये वन पे ख़त्म होने वाला है। जैसे हम लोग क्या किए थे, सिक्स का फैक्टोरियल अभी देखे थे, नाइन का फैक्टोरियल देखे थे, अभी ये फार्मूला को तुरंत समझ भी लेंगे, नो प्रॉब्लम। सो थ्री इंटू टू इंटू वन, वेरी इजी। क्लियर, तो देखते हैं हम लोग कि ये चीज़ आया कैसे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाइक फैक्टोरियल सिक्स निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब आप लोग देखिए कि ये सिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, वन माइनस किए, फिर सेकेंड वाले में टू माइनस किए, तब ये फोर आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे थ्री माइनस किए, तब थ्री आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, थ्री माइनस किए तो थ्री आया। हम लोग यहाँ फोर माइनस करेंगे तो टू आएगा, और फाइव माइनस करेंगे तो वन आएगा। तो सेम थिंग चल रहा है। क्लियर, अगर फैक्टोरियल ऑफ एन निकालेंगे तो एन लिखना है, फिर उसके बाद माइनस 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 करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और नोट करने वाला बात है। सेकेंड नंबर, जैसा कि हम बताए थे कि फैक्टोरियल कहीं पे भी क्लोज कर सकते हैं हम लोग, कैसे देखते हैं। लाइक फैक्टोरियल एन है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, फैक्टो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, यहीं पे इसको क्लोज कर दिए। ठीक है, आगे जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब ये सब में ज़्यादा क्लियरिटी होगा। ठीक है, आगे से देखते हैं। एक और क्या है, थर्ड नंबर, फैक्टोरियल जीरो। इसका मतलब क्या होगा, वन। जैसा कि अभी बताए थे कि अगर जीरो भी इंटू करते तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज जीरो का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वन। फोर्थ नंबर, वन फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो गया, वन। तो यहाँ पे कुछ नोटेड पॉइंट ये सारा है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको अच्छे से। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस फैक्टोरियल से रिलेटेड। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्लोज क्यों कर रहे हैं हम, कहीं पे भी क्लोज क्यों कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चंस बनाते समय ये क्लियरिटी आएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, कंप्यूट कंप्यूट। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो हाईएस्ट यहाँ पे नीचे है डिवाइडेड में, वो 7 तक गया है। तो जब हम लोग 10 का जब फैक्टोरियल निकालेंगे तो 7 पे ही क्लोज कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो 7 से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। क्लियर, देखिए 7 पे क्लोज कर दिए। क्यों, क्योंकि ये फैक्टोरियल 7 से ये कैंसिल हो पाएगा। डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
ये फैक्टोरियल 3 को क्या लिख दिए, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो फिर से समझते हैं कि हम लोग 7 को इसीलिए पिकअप किए क्योंकि 7 जो है 3 और 7 में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैंसिलेशन हो जाएगा, इट मीन्स हम लोगों का कैलकुलेशन हो जाएगा इजी। आप 3 से भी कट कर सकते हैं बट बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, फिर 7 का बहुत सारा मल्टीपल्स को कट करना होगा। ठीक है, तो ये हम नहीं चाहते हैं और कैलकुलेशन ईजी बनाना चाहते हैं, तो ये कट कीजिए फटाफट। और ये 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12, इट मीन्स जो आंसर होगा 120। तो देख सकते हैं कि जो अभी बताएं कि फैक्टोरियल कहीं पे भी क्लोज कर सकते हैं, तो इसका देखिए प्रॉफिट हम लोग उठा रहे क्वेश्चन सॉल्व करते करते हुए। यहाँ पे फैक्टोरियल 7 पे क्लोज कर दिए, किस पे, 7 पे क्लोज कर दिए। क्लियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल 30 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 28। ध्यान देना है, फैक्टोरियल 30 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 28, तो इसका भी बेहद आसान है। 28 पे इस बार क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो 30 इंटू 29 इंटू 28 पे क्लोज कर देना है। क्लियर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 28 फैक्टोरियल। सो दिस एंड दिस पार्ट कैंसल, वेरी इजी। तो अब आप लोगों को क्या करना है, 30 इंटू 29 इसकल टू क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27 का 7 बचा 2, 3 2 जा 6 और 2 8, यानी क्या हो जाएगा 870। आंसर हो गया, वेरी इजी। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि ये 9 है, नीचे डिवाइड करना किससे, 9 है। अगर हम लोग दोनों फैक्टोरियल पे यानी 11 और 10 फैक्टोरियल को अगर 9 पे ही क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ से भी 9 फैक्टोरियल और यहाँ से भी 9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद ये 9 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखते हैं। सो 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 यहीं पे क्लोज कर दिए। क्लियर, माइनस 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, देखिए 9 पे ही क्लोज कर दिए। क्लियर, लेकिन याद रखिएगा जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए तो ख़त्म जरूर करेंगे, बस मेरे पास टाइम होना चाहिए। आगे चलते हैं फैक्टोरियल 9। सो ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टोरियल 9 और ये फैक्टोरियल 9 ये दोनों आ जाएगा कॉमन। सो फैक्टोरियल 9 इज द कॉमन on both factorial 11 and factorial 10. So 11 into 10 minus 10, clear, divided by factorial 9। अब देखिए ये दोनों सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल आउट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 माइनस 10 इजकल टू 100। ये आंसर हो गया। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा इजी है फैक्टोरियल, लेकिन याद ये मान के चलिए कि अगर आप फैक्टोरियल नहीं बना पाते हैं या फैक्टोरियल नहीं बनाना आता है, तो आप परमुटेशन या फिर कॉम्बिनेशन को नहीं बना पाइएगा। ये बात में सच्चाई है। क्लियर, तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x बाय फैक्टोरियल 10 इक्वल टू 1 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 9।
अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस अपने आप में अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था ना, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोनों में 10 क्या आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस ही कर लेते हैं। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 9। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो फैक्टोरियल 10 है इसको हम लोग दोनों से मल्टीपल कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8। क्लियर। अब तो कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे 9 होगा, फैक्टोरियल 9। अब ध्यान देना है, ये इसका जो 10 का मल्टीपल्स है वो फैक्टोरियल 8 पे क्लोज होगा, इसका जो 10 का मल्टीपल्स है वो फैक्टोरियल 9 पे क्लोज होगा। तो देखते हैं। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 पे क्लोज, क्योंकि 8 पे 8 से कट हो जाएगा ये, प्लस 10 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9, ठीक है। सो फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 9 जा 99 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 109, ठीक है। सॉरी, 10 9 जा 90 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। 10 9 जा 90 प्लस 10 क्या हो जाएगा 100। तो देख सकते हैं कि इतना अ, थोड़ा सा लेंदी टाइप लग रहा था, तो भी इसका आंसर्स बहुत ज़्यादा इजी है। अभी मेरा और भी इस पे पार्ट आएगा, तो देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चंस बनाने को मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। सो नोट कीजिए। सो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन फैक्टोरियल्स। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये 9 तक गया है, बट ये फैक्टोरियल हम लोग कैसे इसको बना पाएंगे, तभी बना पाएंगे जब 1 से 4 का मल्टीपल्स मौजूद हो, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि 5 से तो सेम पैटर्न पे चल रहा है ये, बट ये चीज़ मिसिंग था यहाँ पे, तो वो मिसिंग चीज़ को पहले लिख देते हैं। क्लियर। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये अपने मन से ऐड कर रहे हैं। क्लियर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई किए, आप लोग लिख भी सकते हैं इधर, मल्टीप्लाइंग फैक्टोरियल 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर। सो ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9, ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4। सो दैट इज द आंसर। यहाँ पे क्या चीज बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन फैक्टोरियल्स, तो हम लोग ये जो प्रोडक्ट था उसको फैक्टोरियल में दिखा दिए। किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, डाउट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
हम लोग फिर आगे आने वाला वीडियोस में कुछ और फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस का बात कर रहे होंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग परमुटेशन पे भी शिफ्ट होंगे, फिर कॉम्बिनेशन एंड फिर दोनों को मिक्सअप क्वेश्चंस को। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।